After a few days, it rains heavily, which made the flooding water to reach the pool. It made the small pool sweep into the big river. The smaller fish sheltered themselves in the bottom of the pool, but the bigger one rose to the top to let himself sweat downstream into the big river. On reaching the big river, he noticed the differences of taste and color of water. The rocks were bigger and the weeds were thicker and more as compared to those in the small pool. He felt happy to be there with the hope to enjoy his life among his equal. जी कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश ने जो पानी था उस वजह से उस पूल का वो फ्लडिंग वाटर की तरह बहना शुरू हो गया। इसमें जो छोटी फिशेस थी उन्होंने तो अपने आप को पूल के बॉटम में छुपा लिया, लेकिन जो बड़ी थी वो पानी के ऊपर आ गई और वो तैरते हुए उस पानी के साथ फ्लड करते करते बड़े रिवर में जो बड़ा दरिया था वहाँ पर चली गई। वहाँ पर जाकर उसे नोटिस किया कि वहाँ का बड़ी फिशेस का टेस्ट, उनका कलर, पानी का सब कुछ चेंज था। रॉक्स जो पत्थर थे वो बड़े थे, जो वीड्स थे वो ज़्यादा थिकर से। और वो वहाँ पे जाके बहुत खुश हुई कि यहाँ पे वो लाइफ का अपने इंजॉय करेगी अपने साथ के लोगों के साथ। A few minutes after his rest beside a large rock, he felt the water sprinkling behind him. A shoal of big fish passing over his head came near him and exclaimed harshly, "Do you know it's our hunting area?" They drove him away. He escaped into a clump of thick weeds. जी कुछ देर के बाद उसने जब वो रेस्ट कर ली एक रॉक के बाहर के पास, तो उसने देखा कि पानी उसके पास से बहुत शोर कर रहा है और एक बहुत बड़ी सी मछली उसके पास आई है, उसके सर के पास आई है और मुँह का सर आके बहुत एक्सक्लेम्ड, बहुत हार्शली, बहुत गुस्से से वो बोली है, क्या तुम नहीं जानती कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम लोग हंट करते हैं। और उसको बहुत पीछे धकेल दिया, झाड़ियों के बीच में थिक सी जो वीड्स थी झाड़ियाँ थी वहाँ पे फेंक दें। He prayed out exactly from time to time as it was unexpected for him to see what happened to him. He thought to himself, it was all due to some misunderstanding. Obviously they don't know who I am. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उसको लगा वो वहाँ से उसको बहुत टेंशन है कि मुझे कैसे किसी ने निकाल दिया। अब वहाँ पे उसको एहसास नहीं हुआ, उसको लगता है हाँ कोई बात नहीं, इसलिए हो गया होगा कि वो मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। प्रेजेंटिंग टू बिग ब्लैक एंड वाइट फिशेज केम रशली टूवर्ड्स हिम विद देयर जॉज वाइड ओपन। बहुत देर थोड़ी देर से देखा कि दो बड़ी फिशेस जो थी ब्लैक और वाइट में वो उसके पास आई हैं अपने मुंह खोलते हुए। ही हैड टू टेक शेल्टर इन टू द क्रीज and to conceive in the bank of the river, which was apparently out of reach for the big fishes. He had the bank of the river, which was apparently out of the reach for the big fishes. He had to spend all the day long over there. अब वहाँ पे क्या हुआ, वो जाके जब उसने देखा कि बड़ी फिशेस उसके पास आ रही हैं तो जाके बैंक ऑफ द रिवर के पास बिल्कुल किनारे पे जाके वहाँ पे जाके छुप गई और उसको सारा दिन जो था वहाँ पे ही गुजारना पड़ा। At night he came out cautiously into the black water hoping to find something for his supper. अब रात के टाइम वो बाहर आए ये सोचते हुए कि शायद उसको कुछ खाने के लिए मिल जाए। Suddenly he felt sharp nip in his tail. उसने एक बहुत अचानक शार्प सी वो निप सी अपने टेल में महसूस की। It was a larger tiger fish looking for its supper. और वहाँ पे एक और बड़ी फिश थी जो लार्जर थी, जो अपने सपर के लिए ढूंढती। Lucky for the newcomer that passing of a cannon, he didn't know what it was. अब उसको नहीं था पता कि ये चीज़ क्या है। Distracted the attention of the tiger fish, it gave him chance to escape into the thick weeds. He couldn't dare to come out of that shelter for long till she was sure that there was no big fish around. अब जब उससे बाहर निकलने लगी तो वहाँ पे एक और टाइगर फिश आ गई और वो उसने वहाँ पे उसको पता था अच्छा अब इसने करना है। अब वो नहीं जानती इसलिए उसको डिस्ट्रैक्ट करते दोबारा से छुप गई और क्या कहते हैं वहाँ से नहीं निकली जब तक कि उसको ये श्योर ना हो गया कि बड़ी फिश वहाँ से चली नहीं गई है। All what had happened to him after his arrival in the big river was enough to make him repent on his decision to leave the small pool. आते ही जो कुछ उसके साथ हुआ था इस बड़े रिवर में वो उसके लिए बहुत था, इसको ये एहसास दिलाने के लिए कि उसके साथ जो कुछ हुआ है
वो कैसा था या उसने कितना गलत डिसीजन लिया. वेयर ही लिव्ड इन पीस एंड ऑनर, जहाँ पे वो बहुत ही आराम से और ऑनर के साथ रहा करती थी. ही विश्ड ही वर बैक अगेन into the same pool. He had to wriggle her ways through the muddy water in the bottom for fear of being swallowed by some bigger fish there. अब यहाँ पे वो अपने आप को बार बार नीचे जाके गहरे पानी में और नीचे वाले पानी में कुछ पाती थी ताकि उसको वो कोई बड़ी फिश जोन से वो उसको निगल ना जाए, उसको खा ना जाए. ही रीच द सेम पॉइंट वेयर ही हैड फर्स्ट अराइव्ड विद her हाई लीप. अब वो अचानक करते करते वहाँ पे पहुँच गई जहाँ से वो उस जगह पे उस रिवर में आई थी. ही वॉज आउट ऑफ द रिवर इन टू द ओपन फ्लड वाटर विच वॉज शगरिंग पास्ट हिम. अब वो वहाँ से निकलते निकलते जो रिवर का खुला पानी था वहाँ पर वो आ चुकी थी. ही हैड टू स्ट्रगल हार्ड फोर्सिंग हिज वे बैक अगेंस्ट द स्ट्रिंग वाटर. उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो उस पानी के साथ चलते हुए वापस जा सके. बिफोर ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड ही रीच्ड बैक इन टू द स्मॉल पूल एंड लोनली पूल. और अचानक वो वहाँ पे करते करते इतना एग्जॉस्ट होने का दोबारा से वो पहुँच गई अपने उस पुराने लोनली पूल में. द टाइनी फिश कंटिन्यू टू प्ले अराउंड हिम बट ही नेवर कंप्लेन्ड और सेड दैट ही वॉज टू ग्रांड टू लिव अमंग दोज स्मॉल क्रीचर्स. One may feel that he might be thinking of being superior to other around him, but he never expressed her superiority thereafter. वहाँ पे फिर से छोटी फिशेज जो सी उसके पास खेलती रहती थी, लेकिन उसके बाद आके उसने कभी कंप्लेन नहीं की है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम लोग मेरे पास खेल रही हो, क्योंकि कोई भी जोन सा है वो सुपीरियर नहीं है, कोई भी जोन सा है वो उसमें बड़ा नहीं है. और वंस मे फील दैट ही माइट बी थिंकिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर. कोई ये सोच सकता है कि शायद वो किसी से सुपीरियर है जो उसके आसपास है, बट ही नेवर एक्सपेक्ट्स हर सुपीरियरिटी देयर आफ्टर. लेकिन उसको अपनी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, जाहिर नहीं करना चाहिए. Read in this chapter and also complete the fill in the blanks and send me the picture of your work.